हेलो दोस्तों, देखो इस वीडियो में मैं आपको हाफ ईयरली वाले अर्धवार्षिक के बढ़िया बढ़िया सवाल कराऊंगा। ठीक है ना। तो अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है ना। और बहुत ही बढ़िया समझ में आएगा। कोई भी ट्रिक, किसी भी जादू की बात नहीं होगी, पूरा कॉन्सेप्चुअल आपका वीडियो होगा। ठीक है ना। तो अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो पहला जो सवाल है आपका 40% वार्षिक दर से उधार ली गई एक निश्चित राशि पर एक वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से दे चक्रवृद्धि ब्याज और एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर आपको 200 आपका दिया हुआ है। तो आपको धनराशि बतानी है कि आपने कितनी धनराशि आपकी उधार ली थी। ठीक है ना। एक चीज आप समझ लीजिए कि पहले साल के लिए सीआई और एसआई में सब कुछ सेम होता है। आपका रेट भी सेम होता है और ब्याज भी आपका सेम होता है। ठीक है ना। पहले साल जो आपका एसआई का ब्याज होगा और पहले साल जो सीआई का ब्याज होता है वो आपका सेम होता है। ठीक है ना। और जो रेट होता है वो भी आपका सेम होता है। ठीक है ना। तो देखो हमें साधारण ब्याज का कितने साल का रेट चाहिए, एक वर्ष का चाहिए। ठीक है ना। एक वर्ष का साधारण ब्याज है और हमें रेट एक वर्ष का कितना दिया हुआ है, 40%। तो हमारे जो एसआई के लिए आपका साधारण ब्याज के लिए जो टोटल रेट है आपका एक वर्ष के लिए कितना है आपका 40%। ठीक है ना। अब देखो सीआई के केस में हमको क्या करना है, हमें अर्धवार्षिक लेके सॉल्व करना है, वार्षिक लेके नहीं सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो अर्धवार्षिक में हम लोग क्या करते हैं, आपका रेट को हम लोग आधा कर देते हैं। ठीक है ना। ये पूरा मैं आपको समझा चुका हूं। और समय अगर वर्ष में दिया हो तो उसको हम लोग 2 गुना कर देते हैं। ठीक है ना। जब रेट और टाइम आपके वर्ष के फॉर्म में दिए हो, वार्षिक फॉर्म में दिए हो, ईयरली फॉर्म में दिए हो, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। रेट को आधा कर सकते हैं और समय को हम लोग 2 गुना कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो रेट आपका 40% है, उसका आधा करोगे तो कितना हो गया आपका 20%। ठीक है ना। ये जो रेट है आपका 20%, ये 6 महीने का है। ठीक है ना। तो देखो समय यहाँ पे क्या है आपका, एक वर्ष के लिए। ठीक है ना। अब हमें 6 महीने को लेके सॉल्व करना है, तो एक वर्ष में कितने 6 महीने होते हैं आपके, 2 6 महीने होंगे। ठीक है ना। तो आप इसको बेसिक से भी समझ लीजिए, टाइम कितना होगा आपका 2। ठीक है ना। और चाहो तो आप डायरेक्ट कर लो, रेट को आधा कर दो और समय को आप 2 गुना कर दो। ठीक है ना। एग्जाम में तो आपको रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है ना। मैं तो पढ़ा रहा हूं इसीलिए सारी चीजें आपको समझा रहा हूं। ठीक है ना। तो देखो 2 साल के लिए आपका सीआई का टोटल रेट आपको निकालना है। ठीक है ना। तो उसके लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, उससे आप इसको करिए। वो फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी प्लस में आपका ए बी बटे में आपका 100। ठीक है ना। इतना परसेंट। ठीक है ना। तो टोटल रेट आप निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 20 प्लस में 20 प्लस में 20 गुणे 20 कितना हो गया 400 और बटे में आपका 100। ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो गया, 0 से 0 कट गया और ये देखो कितना हो गया 20 20 40 और 4 44% आया आपका। ठीक है ना। तो सीआई का जो टोटल रेट है वो आपका 44% आया है, एसआई का कितना है आपका 40%। तो दोनों के बीच में कितने का अंतर है आपका, 4% का है। ठीक है ना। और सवाल में आपको अंतर कितना दिया हुआ है आपका 200 दिया हुआ है। ठीक है ना। देखो जब भी आपको ब्याज आपके परसेंटेज के फॉर्म में दी हो तो 100% जो वैल्यू होती है वो हमेशा आपके मूलधन की होती है, धनराशि की वैल्यू होती है, प्रिंसिपल की। ठीक है ना। तो 4% की वैल्यू आपकी 200 है और आपको किसकी चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करो ना, इसे 25 से गुणा कर दो तो ये 100 बन जाएगा ना, 25 चौको 100। तो इधर भी आप 25 से गुणा कर दीजिए। ठीक है ना। तो कितना हो गया 25 दूनी 50 और उसके आगे 2 जीरो लगा दीजिए। तो धनराशि आपने जो उधार ली थी वो कितनी है आपकी, 5000 जो है आपने उधार लिया था। ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अर्धवार्षिक के सवाल जो है बहुत ही आसान सवाल है। अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी चीजें एकदम पूरी क्लियर होंगी। ठीक है ना। कुछ भी आपको रटना नहीं है। ठीक है। एक सवाल और आप इस वीडियो में आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है ना। इस सवाल को देखो आप, रुपए 2100 किसी को एक वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से आपका निवेश किया गया है, जिसके लिए ब्याज आपका अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको बतानी है। ठीक है ना। धनराशि कितनी दी हुई है आपको, 2100 दी हुई है। ठीक है ना। और रेट कितना दिया हुआ है आपका 20%। ठीक है ना। तो 20% ये आपका वार्षिक है, 1 साल का है ये। ठीक है ना। हमें क्या चाहिए अर्धवार्षिक के लिए, तो रेट क्या हो जाएगा आपका, आधा हो जाएगा। ठीक है ना। और समय कितना है आपका, 1 साल के लिए है। ठीक है ना। तो समय कितना हो जाएगा आपका, ये 6 महीने के लिए है। 1 साल में कितने 6 महीने होते हैं आपके, 2। ठीक है ना। तो 10% के लिए देखो आपको 2 साल का रेट निकालना, मैंने आपको उसी फॉर्मूले से आप इसको करिए। ठीक है ना। तभी आप जल्दी कर पाएंगे। तो 10% वाला के लिए आप फॉर्मूला लगाइए तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस में 10 प्लस में 10 दाहम 100 और बटे में आपका 100। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया आपका 10 10 20 और एक 21% आया टोटल आपका।
ठीक है ना। जो टोटल आपको ब्याज मिलेगा वो 21% मिलेगा, ठीक है ना। तो अपनी जो धनराशि है उसका 21% निकाल लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2100 का आपको 21% निकाल लेना है, ठीक है ना। तो 21 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 441 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा वो 441 आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में 2 ही सवाल है, इनको आप देखिए। बड़े वीडियो मेरे कोई देखता नहीं, इसलिए मैं बनाता नहीं हूं, ठीक है ना। आप पहले इतने छोटे वीडियो तो उतना कोई देखता नहीं है, तो इससे बड़े वीडियो मेरे कौन देखेगा, ठीक है ना। इसीलिए 2-2 3-3 सवाल मैं वीडियो में कराता हूं, ठीक है। बाकी जो सवाल है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। जय राम जी की।